जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित क्लास नंबर 2 है और ये टॉपिक वाइज क्लास आपकी चल रही है। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2027 के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चनों को करा चुका हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर कुछ समय बाद 20% की वृद्धि हुई। कर्मचारी के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसके संदर्भ में ये ऑप्शन दिए गए। इसका सही जवाब कैसे होगा? देखिएगा, आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा आपको काम करना होगा। क्या है? देखिएगा, पहले 25% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो इसको लगाते कैसे हैं? अगर अगर वृद्धि वृद्धि है तो आप इनमें से जोड़ लेंगे, और अगर वृद्धि कमी है तो दोनों को अंतर कर लेंगे। तो वृद्धि यहाँ पर भी दी गई है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर ये वृद्धि ही बोला गया, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। यानी कि 25 को और 20 में जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 45। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, ये यहाँ पर निशान प्लस का ही आएगा। इसके बाद में क्या करना है? चाहे वृद्धि हो या कमी हो, आप इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे। बस एक बात याद रखने हैं, अगर यहाँ वृद्धि दिया गया है और यहाँ पर कमी दिया गया है तो वृद्धि वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाना है और कमी संख्या के आगे या माइनस का चिन्ह लगाना है। और अगर वृद्धि ही वृद्धि है तो आपका कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पर बटे में 100 कर देना है, ठीक है। कोष्टक लगाकर आपको यह करना, 1% का निशान लगाना, बस इतना करना है। इसके बाद में आप क्या करेंगे? इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। और 4 से इसको काटेंगे 20 को तो ये कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इस 5 को 45 के साथ में जोड़ देंगे तो ये आपका आएगा 50, और तो इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 50%। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से अवश्य देख लीजिएगा। देखिएगा, दिया गया क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी की गई, फिर पुनः 20% की कमी की गई। वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई? ठीक है। तो आप एक बात याद रखना, अगर कमी कमी बोला गया तो कमी होगी और वृद्धि वृद्धि बोला गया तो वृद्धि ही होगी, ठीक है। तो इनमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ पर भी ये माइनस है, ठीक है, कमी के आगे माइनस लगाना, जैसे माइनस ये 10, ठीक है। फिर इसके बाद में कोमा माइनस ये 20 लिखेंगे, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिएगा, अगर आपका कमी कमी बोला गया और यहाँ पर भी कमी कमी बोला गया तो आपको क्या करना? तब भी आपको ऐड करना है, ठीक है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 10 और 20 कितना हुआ? 30 हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 30। लेकिन ये किसका हुआ? माइनस का हुआ, और यहाँ पर आपको प्लस ही लगाना है। इसके बाद में ये माइनस का कितना दिया गया? 10, और यहाँ पर माइनस का कितना दिया गया? 20, और अपॉन में कितना करना है? 100 करना है, और इसको कोष्टक में बंद कर लेना। आपको ये ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे? इसको काट देंगे, 0 से इस 0 खत्म और यहाँ से इसको खत्म। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 एकम 2 होगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना कि यहाँ पर 30 माइनस के हैं और इसके बाद प्लस के 2 हैं, ये वाले, ठीक है। अब माइनस के 30 में से प्लस के 2 जाएंगे तो ये माइनस के कितने बचेंगे? 28 बचेंगे, जो कि आपको कमी को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा, 28% रहेगा, ठीक है। तो ये कमी होगी, इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इसमें 28% की कमी होगी। तो इस टाइप से मैंने 2 क्वेश्चन को लिया था ताकि आपके ये टाइप क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, एक चुनाव में उम्मीदवार पी को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ। यदि कुल 20,000 मत पड़े हों तो पी को कितने मत प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे ध्यान से ये सुनना है कि देखिएगा, पी को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ, और जबकि यदि
कुल मत कितने हैं, 20,000 हैं, तो पी को कितने मत मिले ये पूछा गया। तो आपको क्या करना है, जो पूछा गया वही लिखना है। टोटल कितना दिया गया, 20,000। उसने कहा है इसी का कितना 55% मिला है, तो 55% यानी कि इस पे 55% निकालने के लिए क्या करेंगे, 55 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ से इसको काट देंगे, 00 से 00। अब यहाँ पर आपका कितना बचा, ये 200 बचा और इधर 55 बचा है। 00 पहले रख लो आप, 55 दूनी 110 होता है। तो अगर यहाँ पर पी की बात की जाए तो उसको कितने मत मिले, तो उसको 11,000 मत मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% तथा दूसरे उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए। यदि विजयी उम्मीदवार को 800 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर पूछे गए कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। आपको ये सवाल देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा कि ये कितना कठिन हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिएगा, कुल मतों की संख्या पूछी गई, कितने की, कुल मतों की संख्या पूछी गई। आपको जब भी ऐसा सवाल कहा जाए तो ध्यान रखना कुल मतों की संख्या कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखें, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या बराबर क्या होगा, क्या करेंगे, जो यहाँ पर जीते और हारे वाले का होगा, यानी जीतने वाले को 800 मतों से जीत गया, तो आपको ये जो मत दिए गए जीतने वाली संख्या ये आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, और इसमें आपको 100 का गुणा कर देना है। अब क्या करना है, ये 52% और ये 48%, इन दोनों का अंतर करके आपको भाग करना है। तो 52 और 48 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यानी कि 52 में से 48 गए तो 4 बचेंगे। ठीक है, आपको 4 से इसमें क्या करना, भाग करना है। 4 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में, 200 बार में, और 200 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये ध्यान रखना 20,000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को 65% मत मिले और वह 3,000 मतों से जीता, कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाई गई है, बाद बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना देखिएगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही परसेंट में दिया गया, विजेता को 65% मिले, अब कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर कोई एक जीतता है तो एक हारेगा जरूर। ठीक है, तो जीतने वाले का प्रतिशत कितना है, जीतने वाले का प्रतिशत कितना है, तो इसका कितना दिया गया, 65% दिया गया। अब हारने वाले का कितना होगा, ठीक है, हारने वाले का प्रतिशत कितना होगा। तो आपको याद रखना कि ये जो प्रतिशत होता है ये 100 पर ही निकाला जाता है, यानी कि 100%, और 100% में से 65% इसके हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे जो हार गया, तो 100 में से 65 को घटा देंगे तो आपका कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, तो हारने वाले का जो परसेंट था वो कितना था, 35% था। अब दोनों का अंतर करेंगे क्योंकि हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है, और इस कुल मतों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल मतों की संख्या, तो बराबर क्या करेंगे, जो जीता है वो कितने से, 3,000 मतों से, और गुणा करेंगे कितने का, 100 का, और यहाँ पर देखना है दोनों का अंतर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। जीरो से पहले जीरो खत्म करेंगे और इसको काट देंगे तो ये 100 बार में जाएगा, और 100 का गुणा 100 में करेंगे, सबको पता है कि ये 10,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप किसी भी टॉपिक वाइज या जीके जीएस या मैथ के टॉपिक वाइज का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप लगा सकते हैं। अभी आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और टारगेट वर्क स्टडी ऐप को डाउनलोड करिएगा
ठीक है। और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। मेरे भाई आपको याद रखना क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे कि 3 मीटर का जिसके साथ में ये का लगा है ये वैल्यू बटे में लानी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर 75 सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है, तो दोनों इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको परसेंट निकालने के लिए यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत हमसे पूछा गया, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 75 है इसको आपको ऊपर लिखना है और आपको परसेंट किसी भी संख्या का परसेंट निकालने के लिए उसमें 100 का गुणा करना होता है, यानी कि बटे में कितना लिखना है 3 मीटर, और ये 3 मीटर है और मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने 100 का गुणा करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। ये मीटर बनाया, सेंटीमीटर बनाया गया तो ये परसेंट वाला था तो ये कट गया, और 3 से इसको काटेंगे तो ये 75 कट जाएगा 25 बार में, तो ये इसका जो उत्तर मिलेगा वो आ जाएगा 25%। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 25%। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, 9 के 50% का 80% कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका लगभग में हर एग्जाम में क्वेश्चन ये मिल जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाना सीख लें। देखिएगा 90 के 50% का 80% कितना होगा। सबसे पहले जो के है और यहाँ पर ये का है, इन दोनों का मतलब गुणा होता है, तो आपको क्या करना, ये 90 यहाँ पर गुणा और यहाँ पर 50%, ये परसेंट जो इसमें लगा है इसके बटे में क्या करेंगे 100, यानी कि इस परसेंट को हटाएंगे बटे में 100 करेंगे, फिर लिखेंगे 80 और 80 बटे में क्या लिखेंगे 100। अब जो कटता है उसको काट दें, 0 से ये काट दिया और 1 0 से ये काट दिया और 1 0 से ये कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, कितना बचा देखिएगा 90 गुणे 5 और गुणे 8 और बटे में सबके लिख लेंगे 10। अब क्या करेंगे 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 होगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 होगा और 9 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो 36 आएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ऐसे सवाल आपको मैं एक इस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको बहुत आसान लगे। x का 35% है कितना 140, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। जिसका मान पूछा गया वो रख लेंगे, ठीक है। x का मान पूछा गया तो x हम लोग लिख लेंगे। x बराबर क्या करेंगे, जो आपका मान दिया गया इतना है इसको आपको लिख लेना है और कितना परसेंट है 35, इस 35 से भाग करना है। इस टाइप के हमेशा आपको क्या है इधर वाली संख्या का भाग देना है और ये वाले आपको ऊपर रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो परसेंट लगा है 35 के साथ में ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको जब हटाएंगे तो ऊपर गुणा आपको क्या करना पड़ेगा 100। तो आपको मैं एक बात सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा ध्यान से देखिएगा कि जब भी ये परसेंट होगा यहाँ पे जो संख्या होगी उसका आपको भाग करना है और ऊपर संख्या का ये परसेंट में गुणा कर देना है। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 होता है और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 100 को काटेंगे 5 से तो 20 बार में कट जाएगा। अब 7 से इसको काटेंगे 14 को, तो 7 दूनी 14 और ये 0 में भाग देंगे तो ये क्या होगा 20 आ जाएगा, यानी कि 20 सत्ते 140 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे 20 का गुणा 20 में करेंगे तो ये आपको मिलेगा 400। तो x का मान होगा 400, ऑप्शन नंबर ए कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको एक बात रखने याद क्या है, यहाँ पर आपको पहले वाला मान लिखना है,
ठीक, पहले वाला मान और यहाँ पे लिखना है एक बाद वाला। इस सवाल को अनुपात से लगाते हैं। ये जो परसेंट दिया गया इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1 बटे कितना होगा 4। अगर आपको कहा जाए कमी तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से घटा देना। ये वैल्यू होगी पहले वाली, ठीक है, और यहाँ पर जो घटाकर वैल्यू बनेगी वो बाद वाली बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, पहले थी 4, ठीक है, और अब कितनी है, ये रह गई 3। तो प्रति किलो गेहूं की कीमत में बात की गई है, तो यहाँ पर ये क्या है, रुपए की बात हो रही है, यानी कि राशि, ठीक है, और 5 किलो ये भार है। तो आपको कैसे करना है, राशि का उल्टा करेंगे अनुपात को, तो ये क्या मिलेगा, भार का अनुपात मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब अधिक मिल रहा है, पहले 5 किलोग्राम अधिक मिला, ध्यान रखना, पहले 3 था अब 4, तो कितना अधिक है, ध्यान रखना 1 अधिक है, ऐसे करना, इन दोनों का अंतर करना। सवाल अच्छे से समझ लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कितना 1 अंतर है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ये वजन दिया गया है आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, जो अंतर है उसका भाग करेंगे। अब 1 का भाग 5 में करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए प्रति किलोग्राम जब गेहूं की कमी हुई तो कमी के बाद जो मूल है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा लिखा नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। तो आपको क्या है, बाद वाला मूल ये है, पहले इसको बाहर बनाना है, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बाहर बना 20, इसमें आपको भाग करना है किसमें, 600 में। तो 600 में अगर आप 20 से भाग करोगे तो इसका राइट उत्तर बनेगा 30, ठीक है। तो ये 30 नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया पहले वाला पूछा गया। अब यहाँ पर देखो, अगर बाद वाला पूछा जाता तो 30 आ जाता। अब हमें पहले वाले का अगर हमें निकालना होगा तो बाहर कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो 15 होगा। अब 15 में अगर हम 600 से भाग करेंगे, ठीक, सॉरी 600 में 15 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि इसमें जो मान पूछा गया वो ये पूछा गया पहले वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का गड़बड़ है। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था, ठीक है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ है, इसमें पहले का मान पूछा गया, तो आप ऑप्शन के अनुसार, तो ये पहले वाला है तो 40 है, बाद वाला है तो 30 है, मैंने दोनों को आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक खिलाड़ी को 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपए में क्या, देखो यहाँ पर बोला गया घटी हुई। घटी हुई का मतलब है कि बाद वाली क्या पूछी गई, बाद वाली वैल्यू आपसे पूछी गई। तो यहाँ पर कैसे निकालें, देखिएगा, पहले वाला मान लिखेंगे, ठीक है, और बाद वाला लिखेंगे, बाद वाला, ठीक है। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक। ये कैसे आता है, अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमी हुई, तो पहले वाला मान कितना था, 5 था, ये राशि है, और 1 घट गया 5 में से, तो ये आपका 4 आ गया। और इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, राशि रहेगी, ठीक है, और इधर वाली जो वैल्यू है ये भार रहेगा, ठीक। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का, तो इन दोनों का अंतर आएगा 1, और जो अधिक मिले उसी में भाग करना है 4 का, ठीक है। और बाद वाली पूछी घटी हुई वैल्यू, पहले इतनी थी, ठीक है, पहले इतनी थी, अब बाद में इतनी हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना, 1 से इसको काटेंगे तो ये 4 ही बार में जाएगा, और 4 का गुणा इसमें कर देंगे 5 में, तो ये 20 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम क्या करेंगे, 1200 रुपया में भाग कर देंगे, और जो भी आगा आपका उत्तर आ जाएगा। तो 1200 में 20 का भाग करेंगे 20 का, तो 20 छिक्का 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो घटी हुई कीमत थी वो कितनी थी, 60 रुपया थी। और अगर बाद वाली पूछता, यानी कि सॉरी बाद वाली पूछी 60 रुपया, पहले वाली पूछता तो क्या करता है, इसमें हम 4 का गुणा करते, तो 4 चौको 16 हो जाता। अब 16 से क्या करते, 16 से क्या करते, 1200 में भाग कर दे, तो भैया पहले वाली वैल्यू निकल आती, ठीक है। तो दोनों टाइप के सवाल बन सकते हैं जो आपको मैंने। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। ये टॉपिक वाइज स्टडी चल रही है, आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।